अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मारूफ बिजनेसमैन, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और अंजुमन गुज्जरां फैसलाबाद के ज़िले जनरल सेक्रेटरी चौधरी तलत महमूद। आइए अस्सलाम वालेकुम शेर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कैसा लग रहा है आपको कि आज आप एक फैसलाबाद के सबसे बड़ी जो ताजरों की नुमाइंदा तंजीम है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके प्रेसिडेंट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप अंजुमन गुज्जरां के ज़िले जनरल सेक्रेटरी भी हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी हैसियतें हैं आपकी। कैसा महसूस होता है जब लोग आपको इन सारी शनाख्तों के हवाले से जानते हैं, पहचानते हैं और फिर आपसे राब्ते में रहते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर, ये बड़ा अल्लाह का करम है, मुझ जैसे शहर में हज़ारों बंदे फिरते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी एजाज़त से नवाजा है, इतनी मुझे इज्जत दी है, तो आई एम रियली ऑनर्ड। बहुत प्लेजेंट फील करता हूँ, बड़ा अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा भी आपके पास कुछ मुख्तलिफ शनाख्तें, आप खुद एक वकील भी हैं, मुख्तलिफ फर्मों के एडवाइज़र्स भी हैं, आप ज़रा ख़ुद बताइए ना, आप क्या कह रहे हैं? मैं सर अपने प्रोफेशन के साथ साथ मैं सोशल ज़्यादा हूँ। मुझे पैसे कमाने से ज़्यादा बंदे कमाने का मुझे ज़्यादा शौक़ है। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये सिर्फ लफाजी नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुझे तल्लक बना के किसी का फैमिली मेम्बर बन के ज़्यादा खुशी होती है कि मैं किसी का भाई बन जाऊँ। तो मैं मुख्तलिफ अदारों में, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक स्कूल है, मैंने उसको अडॉप्ट किया हुआ है ज़हनी तौर पे। पहले मैंने उसको, ये गवर्नमेंट का स्कूल है, पहले मैंने उसको, बच्चियों का स्कूल है, बेटियों का, पहले मैंने उसको कोशिश करके चौधरी शफीक गुजर से हाई करवाया। देन उसको कभी उसकी बच्चियों को कभी यूनिफार्म तकसीम कर ले, कभी उनमें कोई चीज़ें ऐसी, कभी नज़र की चेक करा दी, तकसीम कर दी। ये स्कूल का इसका मैं करता रहता हूँ। और इसके साथ लायंस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं आप? जी सर, मैं फैसलाबाद एलीट लाइन क्लब का प्रेसिडेंट हूँ और मैं पिछला जोन चेयरपर्सन था, 6-7 क्लबों का मैं वो जोन चेयरपर्सन था। और लाइन क्लब वो ऑब्वियसली मियाँ अदरीस साहब की वजह से उसको पाकिस्तान में बहुत बूस्टअप हुआ है। जो साहब, आप इसी घर में पैदा हुए, यही फैसलाबाद में ही पैदा हुए? जी सर, फैसलाबाद में, मैं इसी शहर में, जो मेरे वाला साहब का घर है फारे चौक के पास, वो मेरी जय पैदाइश है। सारी उम्र इधर पहाड़ी वाली ग्राउंड में खेले हैं, तो इधर ही दौड़े लगाते थे, खेलते थे। तो उसके बाद शादी हो गई। ये मेरे फादर इन लॉ का घर है, मेरे तायाबू। कैसा था बचपन, वो दौर, कुछ यादें, कुछ बातें? ज़रा कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, इतना ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त की गेम्स भी डिफरेंट होती थी, मुख्तलिफ थी। तो क्या कोई खेल, किसी में ख़ास इंटरेस्ट आपका रहा हो? सर है ही खेलने थी, बाकी चूँकि मोबाइल नहीं थे। अब भी आप बच्चों से मोबाइल ले लें, सारे खेलेंगे। हमारे पास चूँकि उस वक्त ये कुछ भी नहीं होता था, टीवी नहीं होता था, तो टीवी तो बाद में आया। तो हमने सारा दिन गेमें और स्पेशलाइज फुटबॉल भी डेली खेलते थे, स्पेशलाइज ज़्यादा क्रिकेट में। और फैसलाबाद में सबसे पहले, ये मैं चैलेंज से दावे से कह रहा हूँ, फैसलाबाद में सबसे पहले क्रिकेट को जो हमने अरूज दिया कि उसका ये फ्लड लाइट टूर्नामेंट वगैरह, ये पहाड़ी वाली ग्राउंड में मैंने शुरू करवाए। अच्छा, ये बताइए कि ये चुंदराहट जो थी, आपको क्लास में कोई शरारतें वगैरह करने पर भी मजबूर करती थी? सर, मैं चूँकि हमारी कम्युनिटी थे, हम चौधरियों के बच्चे, बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि पूरे सारी ज़िंदगी, सारी उम्र ये कभी स्कूल में पिटाई नहीं हुई, कभी शरारत ऐसी नहीं की, हमेशा लायक बच्चों में थे। ऑब्वियसली मैं वो टॉपर तो नहीं था, लेकिन स्कूल में भी 3rd था जब मैं स्कूल का रिज़ल्ट आया। तो बस अल्लाह का करम है, अच्छे बच्चों में थे और ज़िम्मेदार बच्चों में। कोई उस्ताद जो आपको बहुत याद हों, जो बहुत मुद्दतों याद रहने वाले हों? सारी उम्र याद रहने वाले टीचर थे हमारे स्कूल में, चौधरी फरजंद अली साहब। चौधरी फरजंद अली के साथ मैं 2017 में उम्रा करने गया था, मैंने उनका उम्रा किया, उनके तवाफ़ करके उनके नाम पे। जो सर, शादी कब हुई आपकी? 87 में जी। कितने साल की उम्र थी उस वक्त? तकरीबन 24 साल की।
गुजरों में शादियाँ इतनी जल्दी तो नहीं करते। अमेजिंगली मेरी शादी मुझसे बड़े भाई चौधरी हुमायूं साहब हैं, बड़े मशहूर एडवोकेट हैं, उनसे पहले हुई, बड़े भाई से पहले हुई। कोई मेरी शादी मामला जल्दी था? कोई आप पे कोई शक था उनको? नहीं, शक नहीं या था। आपकी डिमांड बढ़ गई थी जल्दी करने नहीं, ये का? लोग मुझसे पूछने आते थे कि ये कौन सा तरीका है कि बड़े भाई से पहले शादी करवाने का, गुराज क्या है। आपको कोई पछतावा तो नहीं हुआ शादी के बाद? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में कोई पैसे, मैं बड़ी ब्लेस्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। जो साहब की फैमिली आ चुकी है, इनसे जानते हैं मुख्तलिफ जो रिश्ते हैं। इनकी मिसेज़ हैं यहाँ, इनकी बेटी है, पोता है, बेटा है इनका और बहू हैं। कुछ बातें इनकी ज़ात के बारे में जो सब कुछ तारुफ करवाइएगा। तो सर ये इकलौती बेगम है मेरी अजरा तलत, ये बहू है मेरी और सबा, और ये तैमूर शौकत बेटा, उसके साथ चौरी बलाल मेरा पोता है जी, और अलीना छोटी बेटी है। ओके जी, माशाल्लाह। बड़ी बेटी जो है वो सरगोदे में। ओके, मैरिड हैं वो? जी मैरिड है जी, माशाल्लाह। आपकी अकलौती अहलिया मोहतरमा से हम कुछ पूछ सकते हैं? जी सौ बिस्मिल्लाह जी। आपने बड़े जिम्मेदारी से ये कहा कि आपकी अकलौती अहलिया मोहतरमा, फिलहाल ये पूरे कोई इरादे खतरनाक लगते हैं? नहीं सर, नहीं, मैं अच्छा, थारो जेंटलमैन। अच्छा। मैडम ये बताइएगा कि कितने सालों की रफाकत आपकी चौधरी साहब के साथ? माशाल्लाह 32 इयर्स। कैसे हैं? बाज़ाहिर तो बड़े गुस्से वाले लगते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माशाल्लाह बड़े पोलाइट अच्छा। और लविंग और कोऑपरेट करने वाले हैं। ख्याल रखते हैं आपका? बहुत ख्याल रखते हैं। डांटते तो नहीं ज़्यादा? नहीं, हमारे रवायती जो हस्बैंड होते हैं, कभी कभी जब गुस्से में आते हैं तो बहुत कम, मतलब ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात एकदम से गुस्से में आ जाते हैं। इनका गुस्सा करने का, गुस्सा दिखाने का अंदाज कैसा होता है? गुस्से का इजहार किस तरह से करते हैं? हार्श हो जाते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा, ज़्यादा जल्दी नहीं चलता। आमतौर पर गुस्सा आता किन चीज़ों पे? बस जब मिजाज के खिलाफ कोई काम हो जाए। कभी आपको घुमाने फिराने भी लेके जाते हैं? बहुत, जहाँ कहूँ। हम लोग इंडिया भी गए हैं, इस्लामाबाद, इधर मतलब पाकिस्तान के तो काफ़ी एरियाज़ देखे हुए हैं हमने। तो बाहर के भी टूर का प्रोग्राम अब मज़ीद था, बस ये कोरोना की वजह से ही डिले हो गया है। कोई ख़ास बात जो इनकी आपको बहुत अच्छी लगती हो और कोई एक बात जो बहुत बुरी लगती हो? बुरी यही कि गुस्से में जल्दी आ जाते हैं। सही। और वैसे अच्छी ज़्यादा हैं, ज़्यादा अच्छी बातें हैं। हाँ, वो बताएं ना क्या है। वो मैंने बताया ना कि हर बात में कोऑपरेट करते हैं, हेल्पफुल हैं, हेल्पिंग हैंड हैं, केयरिंग, बहुत केयरिंग हैं। आपकी बहू से बात करते हैं। आपकी जो सास हैं, इनका तो बहुत ख्याल रखते हैं आपके, उनके जो मियाँ हैं। आपके मियाँ भी आपका ख्याल रखते हैं? जी बिल्कुल ऐसी है, जैसे वो हैं बाबा वैसे ही बिल्कुल वो हैं। मारते तो नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई तस्वर नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तो ऐसा नहीं। जितनी खूबियाँ इन्होंने गिनवाई हैं जो साहब की, सेम वही उनमें है। वही उनमें। बेटा भी ऐसा ही है। तो आपके ससुर जो हैं, इनकी कोई ऐसी बात जो पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छी बात हो? ये लविंग बहुत है, लविंग और केयरिंग बहुत है सबके लिए। तैमूर शौकत साहब साहबजादे हैं चौधरी तलत महमूद के। उनसे जानते हैं अपने वालिद साहब के बारे में कि उनके अपने वालिद साहब के बारे में, चौधरी तलत साहब के बारे में क्या व्यूज़ हैं। तैमूर साहब, पहले तो ये फरमाइए कि आपकी तालीम क्या है और कहाँ पढ़े आप, फिर आपके वालिद साहब के बारे में पूछते हैं। जी, मेरी तालीम है, मैंने LLM किया हुआ है कॉर्पोरेट लॉ में, और मैट्रिकुलेशन जो है वो मेरी डिविजनल पब्लिक स्कूल से थी, और पंजाब कॉलेज से मैंने FSC की, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से मैंने BCom किया, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से मैंने LLB की, LLM मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से किया, लाहौर से, और अब जो है वो मैं टैक्सेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चौधरी तलत साहब, आपके वालिद मोहतरम, क्या ख़ास बात है जो आपको अच्छी लगती है? वैसे तो हर बेटे को अपना बाप अच्छा लगता है। उनकी जो चीज़ें हैं, काफ़ी सारी ऐसी आदतें हैं जो कि मैं ख़ुद बीइंग ए फादर मैं ख़ुद भी अडॉप्ट करना चाहूँगा। वो ये है कि अपनी
तमाम तर मतलब जो है वो मसरूफियात के बावजूद अपने बच्चों को एक स्पेसिफ़िक टाइम देना और उस टाइम के साथ साथ उनके साथ बिल्कुल फ्रैंक होके रहना। मतलब जो हमारा हल्का अहबाब है वो सारे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं और मेरे फादर जो हैं हमारी बिल्कुल दोस्ती है। हर किस्म की बात जो है वो मैं अपने फादर से शेयर कर सकता हूँ और मेरे जो फादर हैं वो मुझे हर किस्म की जो चीज़ है वो बड़े आराम से पोलाइट तरीके से मुझे समझा देते हैं। शेख साहब की साहबजादी से बात करते हैं। बेटे फरमाइए, बेटियां बड़ी लाडली होती हैं अपने वालिदैन की, अब वो ख्याल रखते हैं आपका? ख्याल बहुत रखते हैं माशाल्लाह, मतलब फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है हमारे साथ ना पापा। हमारी जो एक बॉन्ड है हमारा कि हमने हर तरह की बात पापा से करनी है। मम्मा से अगर कभी डांट पड़े तो हम पापा को बता देते हैं तो वो हैंडल कर लेते हैं, उनको भी कहते हैं कि नहीं इनको कुछ नहीं कहना। तो हमारे साथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्रेंकनेस है और बहुत हेल्पफुल है। कभी ऐसा मौका आया हो कभी डांटते हो तो आमतौर पे किन बातों पे डांटते हैं? बातों पर डांटते हैं, कई दफ़ा कहते हैं ऊंचा ना बोलो, मतलब कभी हो जाता है ना बात करते करते वॉल्यूम, तो वो उस पर कहते हैं कभी कभी, वरना और अदरवाइज़ किसी बात पे भी नहीं। मतलब वो डांट पड़ने से बचाते हैं, डांटते कम है। वैसे फादर वो आपके आइडियल हैं? हाँ जी माशाल्लाह, जिस तरह हमारा फ्रेंडली बॉन्ड है, मतलब पेरेंट्स जो हैं वो मोस्टली फादर से बच्चियां जो हैं वो थोड़ा डर डर के रहती हैं, लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हर तरह की बात अपने फादर से कंसल्ट कर सकते हैं, एजुकेशन के रिलेटेड, आगे पढ़ने के रिलेटेड, डिफरेंट फील्ड्स में जाने के रिलेटेड। लेकिन पापा इतने हेल्पफुल हैं कि वो हर चीज़ का नॉलेज देते हैं कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो। जो सब अपनी फैमिली के बारे में कुछ कहिए, और ख़ुसूसन आपकी अहलिया मोहतरमा ने इतनी तारीफ़ें की हैं आपकी, तो जवाब में कुछ कहेंगे आप? फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरी अहलिया ने, मेरे बेटे ने, बहू बेटी जिस तरह ये मेरा ख्याल रखते हैं कि मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा ओवरड्यू ख्याल रखते हैं, इतनी ज़्यादा मेरी इज़्ज़त करते हैं। बेटा मेरा देखे मैं ऑफिस नहीं जा रहा आजकल कि वो मुझे मेरे पास टाइम ही नहीं होता, बल्कि कोविड की वजह से मैं बहुत कम जा रहा हूँ दफ्तर, तो माशाल्लाह यही सारा हैंडल कर रहा है। तो बेगम और बहू माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और बहुत ज़्यादा लविंग। अभी जो सब की फैमिली से बात हो रही थी तो इसी दौरान कुछ दोस्त जो बहुत करीबी दोस्त हैं चौधरी साहब के, वो आए, उनके साथ खाने की मेज़ पर गपशप होगी, कुछ व्यूज़ उनके भी लेते हैं। सर कोई तारफ़ करवाइए अपना और कुछ साथ साथ बताइए चौधरी साहब की शख्सियत के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह ताला साहब बहुत मिलनसार खुश अखलाक इंसान हैं जी, और हमारी कॉलोनी की सोसाइटी के सदर भी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने सारे मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह ताला साहब को बताते हैं। मेरा नाम फ़ारूक अहमद है जी। मेरा और इसका ताल्लुक़ जो है तकरीबन 40 साल पर मुहय्यत है, और इन 40 सालों में आप ये देख लेंगे कभी आज तक इख्तलाफ नहीं हुआ, इख्तलाफ राय तक नहीं हुआ। माशाल्लाह मिलनसार और बड़े खुश अखलाक बंदे हैं, और महल्ले के काम जो भी हों तो तला साहब बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। माशाल्लाह इंतहाई नफीस शख्सियत, बहुत अच्छे इंसान है, बड़े भाइयों जैसे इंशाल्लाह सलूक है जी। नहायत नफीस इंसान है तलत साहब, जिसका पूरे इलाके में कोई सानी नहीं है जी। थैंक यू। पर्सनल दोस्तों का जो एक हल्का है, उनकी मुश्तरका जो खसूसियात होती हैं कि कॉमन चीज़ें होती हैं ना, कि कॉमनलिटीज़
कि क्या चीज़ आप सब दोस्तों में मुश्तरक होती है जो आपकी दोस्ती को मजबूत रखती है? सर सारे लाइक माइंडेड हैं, कोई सिगरेट नहीं पीता, सारे शरीफ आदमी, थारो जेंटलमैन, अपने कारोबार करने वाले और अपने काम से काम रखने वाले दयानतदार अच्छे लोग हैं। कोई इनमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं कि दोस्तों को जिक्र करके कहीं भी, मिसाल के तौर पर हमारे लीडर हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, मियां इदरीस साहब। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुँचे हैं। यहाँ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते बहुत सी मीटिंग्स इनको लेना होती है। कुछ साथी भी इनके आए हुए हैं, इनके कोलीग्स, उनके कुछ व्यूज़ लेंगे उनसे। आइए। चौधरी तलत महमूद साहब के ऑफिस में बैठे हैं और यहाँ इनके कुछ रफ़क़ाए-कार हैं, कुछ यहाँ के बिजनेसमैन कम्युनिटी के चीज़ा अफराद यहाँ मौजूद हैं, सरकर्दा अफराद। उनसे कुछ व्यूज़ लेते हैं चौधरी तलत महमूद साहब के बारे में कि वो इनको किस तरह से देखते हैं। अयूब असलम मंच साहब, वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सर क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, बात ये है कि हमारे एसवीपी साहब चौधरी तलत साहब, इस दफ़ा इनको ये सीट मिली है चैम्बर में, लेकिन हमारा तल्लक इनसे बहुत पुराना है। इनको एज ए वकील, एज ए एग्जेक्टिव मेंबर, एज ए मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मैंने इनकी शख्सियत को, चूँकि मैं पहले से जानता हूँ इनको जो हमने पाया है एक बहुत अच्छे इंसान की शक्ल में पाया है। चौधरी तलत साहब से मेरी मुलाकात तो तकरीबन 3 माह हो गए जब से ये एसवीपी बने, और क्योंकि मैं पहली बार एग्जेक्टिव बना हूँ, लेकिन वो इनसे ऐसे हो गया है कि ना ताल्लुक़ ऐसे ही है कि जैसे इनसे मिले कोई ना 10 साल पुराना कोई ताल्लुक़ है। और ये इनको मैंने बहुत ज़्यादा शफीक और बहुत ही अच्छा इंसान पाया है। इंतहाई मुदब्बर शख्सियत के हामिल हैं और बहुत ही शफीक हैं हमारे साथ, और इस तरह एक बड़े भाई की तरह इन्होंने हमें जो है वो टीच करते हैं। और चूँकि हम न्यू कमर्स हैं तो इनकी रहनुमाई में हमने बहुत कुछ सीखा है और मज़ीद इंशाल्लाह आगे सीखने का मौका मिलेगा। तलत भाई से मेरा ताल्लुक़ है जो पिछले 30 साल से, मैं तलत भाई को, ये ग्राउंड में हमारे लीडर होते थे और माशाल्लाह ये इतने शफीक इंसान थे कि वहाँ पे कम से कम 100 लोगों का मजमा होता था, जो बच्चे होते थे ग्राउंड में। ये मतलब ये हम क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट ग्राउंड को, ये जो सुबह नेट था जो हमारे तलत भाई चलाते थे, उसमें मैं इनके साथ खेलता था। तो ये हमें ऐसे ही लेके चलते थे जैसे इनके बच्चे होते हैं हम। चौधरी साहब के साथ तो मेरा तल्लक बड़ा पुराना है। इनके साथ मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल भी किए और माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं और चैम्बर के लिए इनकी बेशबहा खिदमत है। पिछले 20 साल से ये चैम्बर को सर्व कर रहे हैं और अब जो जिम्मेदारी मिली है उसको भी बड़े आसान तरीके से अंजाम दे रहे हैं। जो सब चैम्बर कितने बजे आ जाते हैं और आपने जब से चैम्बर का ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला है तो किस किस्म के चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं चैम्बर आ जाता हूँ जी तकरीबन 11 बजे। इंडस्ट्री को तकरीबन 22 महकमे डील करते हैं और हम जाके दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें अपने प्रॉब्लम बताएं। मिसाल के तौर पे ओल्ड एज, सोशल सिक्योरिटी, लेबर के, किसी की महकमे के, और अल्हम्दुलिल्लाह चैम्बर इतनी अच्छी हमारी महकमों के साथ रिलेशनशिप है, इतना अच्छा लाइजनिंग है कि ओल्ड एज के मसाइल हम अपने दफ्तर में बैठ के हल कर रहे हैं। महकमा भी इधर आ जाता है, पार्टी भी इधर आ जाती है, इधर बैठ के हम महकमे ने कहा है कि आप इधर बैठ के फैसला कर दें एमिकेबली, और अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से डील कर रहे हैं। जो सब सनतकारों के आम तौर पर इस तरह के मामलात होते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर भी जब आए तो हमने देखा कि EOBI, सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज बेनिफिट्स, ये है जो इनसे बड़े शाकी रहते हैं ये सनतकार। बहुत ही हमारी फैक्ट्रियों का विज़िट ना करें, छापे ना मारें, फलां ना करें। तो ये मज़दूरों का इस्तेसाल करते हैं आप, या कि किस चीज़ का डर होता है छापे से? सर, मज़दूरों का इस्तेसाल करने वाला अदारा कभी कामयाब नहीं होता। मज़दूर हमारे हैं, हम जब तक उनको हम अपने बेटे, अपने भाई नहीं समझेंगे, अपना हिस्सा नहीं समझेंगे, क्योंकि वो हमारा एसेंशियल पार्ट है, जब तक हम उनको साथ लेके नहीं चलेंगे, उनके मसाइल अपने मसाइल को नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक अदारा कामयाब नहीं होता। और अब तो इंटरनेशनल हमारे ऑडिट होते हैं
एक्सपोर्टर्स के ऑडिट होते हैं कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पूरी कर रहे हैं। वो तो जब किसी डॉक्टर साहब, आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अब जो फॉरेन से डेलीगेशन आते हैं ना, उनको अपने माल से ज़्यादा वो लेबर से ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं। वो लेबर से ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके मसाइल हल हो रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है। वो इनका ऑडिट होता है बाकायदा इंटरनेशनली। जो सियालकोट के सनतकारों ने अपनी मदद आपके तहत बहुत कुछ वहाँ किया शहर के लिए, फैसलाबाद के सनतकारों के हवाले से कहा जाता है कि ये उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे फैसलाबाद के लिए। नहीं, इसमें मिसकंसेप्शन है। फैसलाबाद के जहाँ थोड़ा सा भी गवर्नमेंट स्कोप देती है, तो हमने ड्राई पोर्ट बनाया इधर, हमने प्राइवेट सेक्टर में, आप सिर्फ एक ग्रुप की मिसाल देख लें, आपके सामने हर चीज़, मेडिकल कॉलेज बना दिए, सारा कुछ बना दिया, हॉस्पिटल बना दिए, वो पेशेंट्स के हिसाब से गवर्नमेंट के किसी भी बड़े हॉस्पिटल से उनके पेशेंट्स कम नहीं है। एक अमेरिकी बिजनेसमैन आ रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, प्रिंस नईम, उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हैं। जिम एंड ज्वेलरीज की मीटिंग है एक, उस मीटिंग में शिरकत करने के लिए चौधरी साहब रेल बाज़ार आए हैं। आइए आपको भी लिए चलें। जिम एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के ऑफिस पहुंच चुके हैं। राना फयाज साहब से बात करते हैं, वो तारफ़ करवाएं अपने मेंबर्स का, अपने अहदेदारों का, और फिर हम कुछ व्यूज़ लेंगे चौधरी तलत महमूद साहब के बारे में। ज़रा आप इजहार ख्याल करें चौधरी साहब के बारे में, क्या कब से आपका तारुफ है, कैसा पाया आपने इनको? चौधरी साहब से जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकरीबन 18 साल का रिलेशन है और भाइयों वाले रिलेशन है। इनको किसी भी मामले में कभी पीछे नहीं पाया, फलाई मामलात हों, लाइंस के हों, और जो भी रफ़ाई मामलात हैं उनमें इनकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस और बड़ी अच्छी कारकर्दगी इनकी हुई है। चौधरी साहब के बारे में क्या कहते हैं? चौधरी माशाल्लाह जी बहुत ही नाइस आदमी ने, इन्होंने जितनी भी मुलाकात हुई है अच्छा पाया इन्होंने। चौधरी साहब के बारे में ये है कि जब भी जिधर भी हम गए हैं हमारे काम ही आए हमेशा। हमारा 20 साल से इनसे अच्छा तल्लक है। हमने आधी रात को भी इनको किसी काम के लिए फ़ोन किया और इन्होंने हाज़िर किया वो काम, और हर तरह ये बिल्कुल अच्छे इंसान हैं और दोस्तों को मिलने वाले हैं। सबसे पहले तलत साहब को हम वेलकम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे बुलाने पर आप तशरीफ़ लेके, और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमने पहले भी जब कभी हमें कुछ ज़रूरत पड़ती थी मामलात में, लोगों के बाज़ार के हवाले से किसी परेशानी की, तो हम चैम्बर से रब्ता करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आज तक हमें मदद मिली है वो तलत साहब हैं। तलत साहब ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮੁਖਲਸ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ और आए ने हमेशा हर काम 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ साडा साथ दिता। चौधरी तलत साहब हमेशा से चैम्बर में छोटे ताजरों के, छोटे दुकानदारों के आवाज़ रहे हैं और हर फोरम पे इन्होंने हमारा साथ दिया है। हमारे जो मसले मसाइल इन्होंने आला काम तक पहुँचाए हैं, वो आगे हल होना या ना होना एक बात का मसला है, लेकिन इन्होंने हमारा हर फोरम पे साथ दिया है। जोसेफ, कभी आपने ये फिल्मों का कभी शौक़ रहा है, म्यूज़िक से कोई लगाव है?
सर म्यूज़िक से लगाव ये है कि मेरा नाम है तलत महमूद और इट वाज नेम्ड आफ्टर फेमस सिंगर तलत महमूद। अच्छा, ये नहीं, उनको उस वक्त वो अपने अरूज पे था, तो उस वक्त मेरा नाम ये रखा था। तो कौन किसको पसंद था ये? वाला साहब को। उनको शौक था? शौक था, हाँ जी, वो सुनते थे। तो आपको भी शौक है गानों का? वो शौक है लेकिन कभी वो टाइम थोड़ा मिलता है। नहीं, कहीं गाड़ी में कभी जी music जी सुनते वो होंगे? जी म्यूज़िक सुनता है जी, नुसरत फ़तेह अली खान को सुनता हूँ, कोई हल्के फुल्के गाने सुनता हूँ जी। आमतौर पे किस किस्म के गाने, कौन से पंजाबी गाने सुनते हैं? मेलोडी गाने सुनते हाँ हैं। जी। तो कोई ख़ास सिंगर जो आपको बहुत पसंद हो? सर नूरजहां के बाद हमारा अरशद। तो हमारा अरशद का या नूरजहां का कोई ऐसा गाना जो आप बार बार सुनने को जी चाहता हूँ? सर वो कई हैं, कोई एक। मैं नहीं बोल दी लोगों, मैं नहीं बोल दी मेरा यार बोल दा। चौधरी तलत महमूद के भाई सरदार सुहेल अहमद के घर पे आए। यहाँ एक डिनर का एहतमाम है, आइए आपको लिए चलते। चौधरी तलत महमूद साहब के भाई सुहेल साहब के घर पर दावत है और पूरी फैमिली इकट्ठी है। चारों भाई हैं, सुहेल साहब और इनके तलत साहब की बहनें हैं, इनकी भाभी है, इनकी मिसेस तलत साहब की, और बच्चे हैं। बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत खुशकुन माहौल है। और इनका कहना है कि इतना प्यार मोहब्बत और सलूक के साथ रहते हैं कि अक्सर मुलाकातें होती हैं, अक्सर महफ़िलें होती हैं, दावतें करते रहते हैं एक दूसरे की, और मिलकर गप्पें होती हैं, मजाक होता है। बहुत ही एक आइडियल फैमिली है। बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि इतने रिश्तेदार जो हैं वो अक्सर इकट्ठे होते रहते हों। इस मौका पर जानते हैं चौधरी सुहेल साहब से कि वो अपने भाई के बारे में क्या तासरात रखते हैं। कुछ फरमाइए जी, भाइयों के बारे में तो भाई से बेहतर कौन सा जान सकता है। डुगर साहब, इसमें यह है कि ये हमारे भाई हैं और शुरू से इनका रुझान जो है ना ये पॉलिटिक्स और स्पेशली जो है ना जी वो बिज़नेस पॉलिटिक्स, इसकी तरफ ज़्यादा इनका रुझान रहा है। और ये बीएससी इन्होंने की है, बीएससी लॉ ग्रेजुएट हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इनका जो शोबा जो है ना सियासत बिज़नेस पॉलिटिक्स, इसमें खासा तवील अरसा हो गया इनको इसमें इन्वॉल्व हुए। और 101 जो इनको है ना ये सबसे ज़्यादा शौक़ इनका वो चैरिटी का है। ये अपने एक बेटा है माशाल्लाह, इनका 2 बेटियां हैं, तमाम की शादी कर दी है। एक बेटी इनकी शादी भी रहती है, उनकी एंगेजमेंट हुई है। लेकिन ये है कि बिल्कुल जैसे अपने आप को फ़र्क समझते हो ना बच्चों से, हर वक्त गरीबों का ध्यान करना, जहाँ पे कोई स्कूल के एजुकेशन है वहाँ पे जाके स्कूलों में कभी पौधे लगवा रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं। तो गरीब गुरबा के लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं उसका बड़ा ख्याल है इनका। हमारे अपने भाइयों में हम खुद कहते हैं कि हमारे भाइयों में हमारा अर्तुगरुल जो है वो तलत साहब हैं। तलत साहब के सबसे बड़े भाई चौधरी हुमायूं, उनके व्यूज़ भी जानते हैं। हुमायूं साहब, कोई ख़ास चीज़ जो आप समझते हो बहुत डिफरेंट हो, बहुत प्यारी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो तलत साहब? बात यह है जी कि तलत साहब और मैं पहली जमात से लेकर कॉलेज की ज़िंदगी तक हमने इकट्ठे पढ़ा। अगर कहीं ट्यूशन भी पढ़ी तो वो भी इकट्ठे पढ़ी। फिर मैं इधर लॉ में आ गया और तलत साहब ने अपनी सियासत शुरू कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज अपने मकाम पर पहुंच गए हैं। गो इसको काफ़ी वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन अल्लाह ताला का ये करम है, फजल है, उसकी देन है कि आज ये इस मकाम पर पहुँच गया। और साथ रहते हुए हमारी शरारतें भी बड़ी होती थी, हम लड़ाई झगड़ा भी बड़ा करते थे। तलत साहब थोड़े से वहाँ तेज़ी दिखा जाते थे,
मुझे मार पड़ जाती थी। अच्छा, तलत साहब से तो नहीं मार पड़ती थी कभी? नहीं, इससे आपस में भी लड़ाई होती थी, आप लेकिन ये छोटे थे आपसे। लेकिन जब हम एज ए भाई किसी के साथ ये लड़ता था या मैं लड़ता था तो फिर मुझे ही मार पड़ती थी। अब आप आ जाते थे। ये ऐसे करता था। आज की इस महफिल में चौधरी तलत साहब के बहनोई भी मौजूद हैं, चौधरी अरशद साहब, उनके व्यूज़ बड़े अहम होंगे। फरमाइए जी कुछ। चौधरी साहब जो है ना जी, जिस भी महफिल में होते हैं ना, उस महफिल के रूए रवां होते हैं, जान होते हैं। तो इनकी जो मेरी सबसे पसंदीदा मुझे इनकी आदत है ना, बड़ी विटी पर्सनालिटी है। और शुरू दिन से, मैं 92 में मेरी शादी हुई है, उस दिन से मैंने इनको समाजी और जितनी ये चैरिटी की तंजीमें हैं उनमें हिस्सा लेते देखा है। अपनी जिस जगह पे इनका घर है उसकी सारा जो एरिया डेवलपमेंट है, लॉन्स मेंटेन हुए हैं, वो इनके इंटरेस्ट लेने की वजह से। चौधरी तलत साहब की हमशीरा इधर मौजूद हैं, उनसे कुछ व्यूज़ लेते हैं। बहनों के भाइयों के बारे में तासरात आमतौर पे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या ख़ास चीज़ है उसमें, क्या ख़ास पहलू है इनकी ज़ात का जो एक बहन को बहुत अच्छा लगता है? फरमाइए जी, कैसे हैं जी आपके भाई? माशाल्लाह मुझसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटी। इसके बावजूद हमें कभी भी जब मिलते हैं कोई डिफरेंस नहीं लगता है, डिफरेंस इसलिए कि इतनी बेतकल्फ़ी होती है। और जब भी मिलते हैं सबसे अच्छी जो चीज़ है, और जिससे भी मिलते हैं स्पेशली बहनों से, तो ये साथ मेरी बहन बैठी हुई हैं बड़ी हैं, तो जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। इनके बारे में कुछ बताएं ना, इनके बचपन की कुछ चीज़ें, कोई और बातें, इनकी कुछ शरारतें। कुछ शरारतें तो बहुत हैं, लेकिन इनकी सबसे अच्छी जो भाइयों में, चूँकि हम बहनें छोटी थी तो भाई बड़े थे, तो ये इनकी सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे आज भी याद आती है, वो ये अम्मी के साथ इनका बहुत ज़्यादा ना तावन होता था घर में। वो ऐसे ही होता था जैसे कोई बड़ी बेटी है उनकी। घर में अम्मी के साथ बहुत अच्छा था इनका बिहेवियर, जो मुझे आपके साथ नहीं अच्छा था? नहीं, हम बच्चियाँ दोनों बहनें तो हम छोटी थी ना, लेकिन अम्मी को कभी कमी नहीं महसूस हुई कि मेरी बेटियाँ छोटी हैं। घर में ना बहुत अच्छा रहते थे ये अम्मी के साथ। चौधरी साहब की दूसरी बहन भी मौजूद हैं, कुछ तासरात उनके भी हो जाएं। कुछ फरमाइए जी। हाँ जी, ये भाई मेरे बड़े हैं, लेकिन बहुत दोस्ताना माहौल रहा है हमारा। भाइयों से तो खैर ये बहुत ज़्यादा थे, बहनों से भी बहुत प्यार करते थे। और घर में कभी फील ही नहीं होता था कि ये बड़े भाई हैं, कि हमें इनसे डर ही नहीं लगा, इतना अच्छा माहौल था। चौधरी तलत साहब के भाई बाबर साहब की अहलिया और चौधरी साहब की भाभी मौजूद हैं, उनसे कुछ व्यूज़ लेते हैं। कुछ कहिएगा जी चौधरी साहब के बारे में। बहुत अच्छे हैं, मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं। 30 सालों में मैंने कभी इनकी कोई नहीं देखी। हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से, सारी भाभीयों के साथ सारे भाई बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं। ये माशाल्लाह से पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। चौधरी साहब की अहलिया मोहतरमा भी मौजूद हैं, उनसे बात तो हुई थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरी फैमिली के सामने फिर एक बार वो इजहार ख्याल करें, दिली जज्बात का इजहार करें। ये फरमाइएगा कि अगर आपको ये पता चले कि कोई आपको बताए कि चौधरी साहब ने दूसरी शादी कर ली है, तो आप मान जाएंगी फौरी तौर? बिल्कुल भी नहीं। क्या वजह है आपकी इस एतमाद? बस एतमाद है, शुरू दिन से है। और अगर कोई कहे भी तो 99% जो, वो भी नहीं, पूरा 100% मुझे यकीन होगा कि ये गलत है। तो आपकी नंदें भी बैठी हुई हैं और पूरी फैमिली बैठी है, आपके देवर जेठ बैठे हैं, तो पूरी फैमिली के बारे में कुछ जुमले कहिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सभी मेरी नंदें भी, देवर भी, ये मेरे चचाजाद भी हैं, ये मेरे भाई भी हैं, और ये बहनें भी हैं, नंदे भी हैं, देवर भी हैं। मुझे नहीं फील हुआ कि ये मेरी सगी बहनें नहीं हैं या सगे भाई नहीं हैं। चौधरी तलत साहब के भांजे अवैस गुज्जर भी मौजूद हैं, उनके व्यूज़ अपने मामू के बारे में जानते हैं, कुछ कहिएगा जी। मामू मेरे बड़े अच्छे हैं। कितने अच्छे हैं, कैसे अच्छे हैं, साबित करें ना ज़रा। इस सियासतदान फिर अच्छे ही होते हैं। उमर साहब कुछ फरमाइएगा आपके चाचू के बारे में।
चाचू हैं या ताया अबू हैं? चाचू ही हैं। आप इनकी शख्सियत के किस पहलू पे आप समझते हैं कि ये इनकी शख्सियत का बहुत ही खूबसूरत पहलू है? मेरा वैसे इनके साथ बड़ा ही दोस्ताना माहौल है, ठीक है, बल्कि इनके साथ कि सबके साथ ही, लेकिन इनके साथ कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि जिस तबीयत का ये है उसी तबीयत का मैं हूँ। मजाज मिलते जुलते हैं, तो मजाक भी काफ़ी कर लेते हैं। इनके बड़ा फ्रैंक माहौल है, आपका एक ट्रस्ट लेवल है। हाँ जी, बिल्कुल। और एक कॉन्फिडेंस लेवल इतना क्योंकि है घर में कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा एक दूसरे की है। हाँ जी, मेरे क्योंकि एज फेलो कोई कज़न लड़का नहीं है, तो मेरी बनती इनके साथ ही है, पापा के साथ, चाचू के साथ, सहेल चाचू, तो मेरे एज फेलो कह लेंगे यही है। चल साहब, आप अपनी फैमिली आज जमा है, तो ओवरऑल पूरी फैमिली के बारे में कुछ रिमार्क्स आपके जज्बात, तासरात क्या कहेंगे मुख्तसर अल्फाज में? शुक्रिया रोगर साहब। मैं जिस तरह आपके साथ दिन गुजारा है, आपको मेरा कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा, और जो मेरे ख्यालात अपनी फैमिली के बारे में ये हैं कि मैं बिल्कुल अधूरा हूँ इनके बगैर, जब तक देख ना लूँ, मिल ना लूँ। और इवन के मैं सारा दिन दफ्तर में मैं और चौधरी साहब इकट्ठे रहते थे, और शाम को फिर मैं चौधरी साहब के घर होता था। हर वक्त मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग अल्लाह जानता है, मेरा दिल करता है कि हर वक्त अपने भाइयों के साथ, बहनों के पास, बच्चों के पास रहूँ। इतना मैं कमिटेड हूँ फैमिली के साथ। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा और आपकी फैमिली से मिलकर बहुत खुशी हुई। नाज़रीन, ये थे चौधरी तलत महमूद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और फैसलाबाद की जो गुज्जर एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इनके साथ जो वक्त गुजरा उसमें हमने कंक्लूड किया कि बहुत हमदर्द हैं, कोऑपरेटिव है, केयरिंग हैं, लविंग हैं, और बहुत ज़्यादा ये फैमिली ओरिएंटेड हैं। फैमिली ओरिएंटेड जब मैं कहता हूँ तो उसमें ये सिर्फ इनकी अपनी अहलिया, इनके बच्चे नहीं हैं, इनके भाई हैं, भाभियाँ हैं, इनकी बहनें हैं, पूरी फैमिली को ये अपनी फैमिली समझते हैं। और जहाँ जहाँ भी हम गए, जिन दोस्तों के भी व्यूज़ सुने, उनका यही कहना था कि बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं। जब इनके ज़ुम्मे को काम लगा दिया जाए तो जब तक ये कर नहीं लेते तब तक इनको सुकून नहीं मिलता। बहुत खूबियाँ किसी एक शख्स में जमा होना बहुत मुश्किल होता है। आपने आज की इनकी मसरूफियात देखी, इनके बारे में तासरात देखे। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।